वंदे मातरम प्यारे साथियों। आज आपके लिए ये सेशन बहुत बेहतरीन होने वाला है। आपको तो इसमें 250 जीव विज्ञान और 250 मिश्रित विज्ञान का जीव विज्ञान प्लस रसायन विज्ञान और प्लस भौतिक विज्ञान तीनों 500 क्वेश्चन शामिल किए। 500 करके मैं 1000 क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो इस पूरे सेशन को अभी मल्टीपल टाइम रिपीटेड है और ये वीडियो आप देख लेते हैं तो आपको बता दूं एक पार्ट और आने वाला है। तो उस दोनों पार्ट को देख ले तो आपकी एक साइंस की समस्या खत्म हो जाएगी। किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ तो आपको मैं श्योर कराता हूँ आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। चलिए हमारे साथ संघर्ष करना प्रारंभ कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है। आरबीसी यानी लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है? तो अस्थि मज्जा या इंग्लिश में इसका नाम बोन मेरो में होता है। चलते हैं। आरबीसी का जीवन काल कितना का है? तो आप बताओगे 120 दिन। यही डब्ल्यूबीसी का जीवन काल क्या है? तो आप बताओगे 1 से 5 या 104 दिन। देखिए आरबीसी क्या करता है? रक्त शरीर में रक्त का परिवहन करता है, जबकि डब्ल्यूबीसी क्या करता है? हमको रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी मेंटेन करता है। चलते हैं अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी को किस नाम से? तो आप बताओ ल्यूकोसाइट के नाम से, जबकि आरबीसी को इरिथ्रियोसाइट के नाम से जाना जाता है। कौन सा एंजाइम दूध को पचाने में सहायक है? तो उत्तर होगा रेनिन एंजाइम। क्या है? रेनिन एंजाइम दूध को पचाने में सहायक होता है। बुजुर्गों में रेनिन एंजाइम की कमी हो जाती है, इसके कारण से वो दूध पचा नहीं पाते और उनकी पाचन क्षमता भी कमजोर हो जाती है। भ्रूण के विकास से संबंधित विज्ञान को भ्रूण विज्ञान कहा जाता है। जबकि ये पूछा जाए कौन सा जानवर ज्यादा बांस खाता? बांस कौन? तो बांस आप जानते हैं लाल पांडा बांस खाता है। गन्ने का लाल सड़न रोग किसके कारण से होता है? क्लोस्ट्रिडियम फाल्टन के द्वारा जिम्मेदार है। अब बात करते हैं। देखिए 10 क्वेश्चन हम कितना कम समय में कंप्लीट कर रहे हैं। कौन सा कवक मूंगफली का टिक्का रोग? तो टिक्का रोग के लिए कौन सा? तो सेरोस्पोरा परसोनटा जो है क्या टिक्का रोग के लिए जिम्मेदार है। मालिश और व्यायाम के माध्यम से शरीर के दोषों का इलाज फिजियोथेरेपी। शिविर फिजियोथेरेपी बारे में आपने सुना जरूर होगा कभी न कभी। देखिए पानी में रक्त में पानी का प्रतिशत कितना? तो 91 से 92% लगभग होता है पानी की मात्रा। प्लाज्मा में पाया जाता है रक्त या प्लाज्मा का है तो 90% जल पाया जाता है प्लाज्मा में। कौन सा तो पादपों में जल का परिवहन करता है? तो जल जा से जाइलम। लेकिन फूड का कौन था? फ्लोएम। फा से फ्लोएम जो होता है पौधों को फ्लोएम फूड पहुंचाता है। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा भूख और प्यास का केंद्र माना जाता है? हाइपोथैलेमस जो है भूख तथा प्यास का केंद्र माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नाड़ी और धमनी रक्तचाप का अध्ययन को कहा जाता है किस नाम से? तो इस यहाँ पर धमनी रक्तचाप का अध्ययन को कहलाता है तो स्फीमोलॉजी कहा जाता है। लेकिन अध्ययन किससे करते हो? तो आप बताओगे स्फेग्नोमाइनोमीटर से किया जाता है। पेंसिलिन की खोजकर्ता कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या है? पेंसिलिन की खोज किए थे। रोगाणुरोधी दवा जो टीबी और कुष्ठ रोग के इलाज में किया जाता है तो रिफैपिसिन है, जो किसके काम? कुष्ठ रोग और टीबी दोनों में काम करता है। डीएनए के कृत्रिम संश्लेषण के लिए किसको नोबेल प्राइज दिया गया था? कोर्नबर्ग को जो है नोबेल प्राइज दिया गया था। मनुष्य के शरीर का तापमान 237 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट या केल्विन में 310 केल्विन होता है। तीनों को आपको याद करके रखना है। पौधे और पशु पर जहरीली रासायनिक पदार्थ के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है तो विष विज्ञान के अंदर जो है रस पदार्थ का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की भाषा को जो मनुष्य की त्वचा का अध्ययन करता है तो त्वचा विज्ञान जो है त्वचा का अध्ययन करता है। प्रोटीन का स्रोत जो आसानी से पच जाता है, सोयाबीन जो है क्या आसानी से पच जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र के अजैव घटक क्या है? पारिस्थितिकी अजैव घटक आप बताओ। पानी क्या है? जैविक घटक, ये जो है अजैवीय घटक के अंतर्गत आता है। कौन सा ऊर्जा का स्रोत प्रदूषण समस्या नहीं है? तो सूर्य क्या बताएंगे प्रदूषण की समस्या नहीं है। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत क्षेत्र में खोज कब हुई थी? 1985 में। जबकि कहा जाए कि पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन था? तो जिम कॉर्बेट इसका नाम अब रामगंगा नेशनल पार्क होगा। कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है। देखिए एक आ गया इसमें जीके का भी क्वेश्चन। कौन सा संगठन रेड डेटा बुक को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है? तो आईयूसीएन जो है रेड डेटा बुक को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। वह कौन सा विज्ञान जो जाति की स्थापना की थी? लैमार्क ने जो है जाति शब्द की स्थापना किया था।
एडवर्ड जेनर ने चेचक ने जो है चेचक के टीके का खोज किया था। जेनर और चेचक में देखिए अ का मात्रा दिख रहा है, आसानी से उसको याद कर सकते हैं। हानिकारक तत्व तो तंबाकू में मजबूत होता है, तो निकोटीन आप क्या बताएंगे, तंबाकू में मौजूद होता है। जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था, तो बताओगे ओपेरिन ने जो है जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत सबसे पहले दिया था। एक केचुआ में कितने जोड़ी दिल पाया जाता है, तो 4 जोड़ी पाया जाता है। देखिए, और आपको बताओ केचुआ उभयलिंगी यानी कि मेल और फीमेल दोनों एक ही शरीर में होते हैं। 1942 में बंगाल का अकाल का कारण क्या था, तो चावल की पत्ती में धब्बे जो है सभी जगह, इसीलिए अकाल पड़ गया था। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टिस को माना जाता है। क्योंकि प्रोटीन का संश्लेषण जब कहा जाए, प्रोटीन कहाँ बनता है, तो राइबोसोम तथा ईआर में, इंट्रो प्लाज्मिक रेटिकुलम में भी किसका निर्माण होता है, तो बताओ प्रोटीन। इसीलिए इसको प्रोटॉन कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कौन करता, तो माइटोकॉन्ड्रिया, जिसकी खोजकर्ता अल्टमैन है। कोश का सिद्धांत सासे स्लाइडन और सॉन। यूरेसिल किसमें, आरएनए में जो है यूरेसिल पाया जाता है। चलते हैं, भारत में नार्मल बोरलाग किस लिए प्रसिद्ध है, तो नार्मल बोरलाग हरित क्रांति के लिए जाने जाते हैं। क्योंकि कपास के रेशे पौधे के किस भाग से, बीजों के अधिचर्मी भाग रोम होते हैं। श्वसन मूल या न्यूमेटोसोफोर किस पौधे में पाई जाती है, श्वसन मूल और न्यूमोटोफोर आप बताओ कि जूसिया नामक पौधे में पाई जाती है। ये क्वेश्चन देखिए मल्टीपल रिपीटेड क्वेश्चन, तो इसको आपको बहुत ध्यानपूर्वक कॉपी में जरूर या स्क्रीनशॉट जरूर ले। चंदन को सामान्यतः क्या माना जाता है, आंशिक मूल परजीवी के नाम से जाना जाता है चंदन को। पेप्टाइड बंध किसके बीच बनता है, तो पेप्टाइड बंध आप क्या बताएंगे, अमीनो अम्ल के बीच पेप्टाइड बंध बनता है। कौन सा ऊतक द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार, द्वितीयक लैंगिक लक्षण के, तो कैम्बियन जो है कह सकते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षण के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन है, गन्ना गेहूं में किसके द्वारा परागण होता है, तो हवा के द्वारा जो है गन्ना और गेहूं में परागण होता है। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है, तो वाष्प उत्सर्जन पोटोमीटर से नापा जाता है। जबकि सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी की है, तो हिरण की आंखें सबसे बड़ी होती हैं। पाटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो ग्रीक भाषा से बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई थी। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या, शारीरिकी नाम से जाना जाता, शारीरिकी। जबकि जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली प्रक्रिया का पाचक प्रक्रिया है, तो प्रोटीन का एक अमीनो अम्ल में विघटन ही क्या कहलाता है, पाचन प्रक्रिया कहलाता है। चलते हैं, प्रोटीन के पाचन करने के लिए एंजाइम कौन सी, तो ट्रिप्सिन क्या कहता है, तो प्रोटीन के पाचन में एंजाइम, प्रोटीन और ट्रिप्सिन आपको याद करके रखना है। प्रोटीन किसके पास, तो ट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन में सहायक है। उन दोषों में जहाँ लोग का मुख्य भोजन पालिश किया हुआ है, वे लोग किससे, तो बेरी नामक बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। क्वेश्चन है, मांसपेशियों में किसके एकत्र होने से थकान होती है, तो लैक्टिक एसिड जमा होने से थकान हो जाती है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लाइमार तथा ट्रेवेनियस ने किया था। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है, तो जीव विज्ञान का संबंध जो है जीवधारियों के अध्ययन से होता है। फाइकोलॉजी किसका अध्ययन करता है, तो फाइकोलॉजी जो है शैवाल का अध्ययन करता है। जबकि कवक का अध्ययन के अध्ययन माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंदर, तो पारिस्थितिकी के अंदर जो है किया जाता है, इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है कह सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, तो बताओ जल है। पौधों का कौन सा भाग श्वसन करता है, तो पौधे कैसे श्वसन करते हैं, तो आप क्या बताएंगे प्यारे साथियों, पत्तियों द्वारा करते हैं। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का, एसीटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है, तो वार्षिक वलयों की संख्या को के आधार पर ज्ञात किया जाता है। नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग किया था, तो रेटिना का प्रयोग जो होता है नेत्रदान में किया जाता है। नेक्स्ट है, एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी, तो एडवर्ड जेनर ने जो है चेचक के टीके की खोज किया था। साधारण मानव के गुणसूत्रों की संख्या कितनी, आप बताओगे 46 होती है साधारण मानव के गुणसूत्र की संख्या। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी है, तो जांघ की हड्डी क्या होती है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। और उसी को फीमर कहा जाता है या इसी को उरु हड्डी के नाम से
गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए जो सुई लगाई जाती है, किस सुई, उस सुई का नाम क्या है? तो इसका उत्तर ऑक्सीटोसिन सुई कहा जाता है। परखनली शिशु का संबंध में से कौन सा कथन शिशु का परिवर्धन परखनली में के अंदर होता है और पलता कहाँ पर? तो आप बताओगे वो गर्भाशय में पलता है। मानव शरीर के पसलिया में कितने जोड़े? तो 12 जोड़े होते हैं, लेकिन छाती में कितने? तो 25 हड्डियां होती, कहोगे 24 से एक स्टर्नम को जोड़ के 25 कहा जाता है। किसी द्रव को एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान एकत्रित होती, लैक्टिक एसिड जमा होने पर मांसपेशियों में थकान होता है। स्तनधारियों में आरबीसी कणिकाओं का निर्माण, आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है या इसी को बोन मैरो के नाम से। हल्दी के पौधे के खाने योग्य भाग क्या है? तो बताओ प्रकंद या इसी को तना भी कहते हैं। इनमें से कौन सा एक कूट फल है? सेब क्या है? कूट या आभासी फल कह सकते हो, सत्य फल नहीं है। आलू क्या है? एक प्रकार का रूपांतरित तना है। भोजपत्र होता है बेटुला की छाल से भोजपत्र प्राप्त किया जाता है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी लगभग एक सरल रेखा में होते हैं तो कौन सा ज्वार आता है? बताओगे दैनिक ज्वार आता है। जब तीनों एक सरल रेखा में तो इस स्थिति को दैनिक ज्वार कहा जाता है। फूलों के संवर्धन विज्ञान को फ्लोरिकल्चर के नाम से जाना जाता है। सजावटी वृत्त तथा झाड़ियों के संवर्धन संबंधित अध्ययन को आर्बोरिकल्चर कहते हैं। माइकोलॉजी में किसका? माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन माइकोलॉजी अंतर्गत किया जाता है। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना क्या कहलाता है? तो एग्रो फॉरेस्ट्री कहा जाता है। सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा? तो बताएंगे वान सागर या वान लेक है। एक्सोबायोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन? वायु ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। किस प्रकार की मृदा में निर्माण रेगिस्तानी या उप रेगिस्तानी जलवायु दशाओं के अंतर्गत होता है? तो एरिडोसॉल का। जल में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो जल में पनपने वाले पौधे हाइड्रोफाइट कहलाते हैं। मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति होती है? तो वर्षा वन वाली वनस्पति पाई जाती है। आलू किस कुल का है? तो आलू आप बताएंगे सोलेनेसी कुल का है। आलू किस कुल का? सोलेनेसी। एक एक चीजें याद करते हैं। दालचीनी से पेड़ किस भाग से? तो छाल से प्राप्त दालचीनी किया जाता है। तारपीन के तेल प्राप्त होता है ताड़ के वृक्ष, ताड़ से तारपीन, ताड़ से ताड़ का वृक्ष याद कर सकते हैं इजली। नेक्स्ट है पेट में भोजन पचाने के लिए निम्नलिखित में से किस घास की आवश्यकता? तो एंजाइम क्या है? पाचन क्रिया में सहायक होता है। उपापचय में कौन सा है? तो एंजाइम। पौधे की किस भाग से कॉफी? तो आप बताओगे बीज से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत अच्छा क्या था? 42% प्रोटीन किसमें? सोयाबीन में पाया जाता है। धान में प्रसिद्ध खैरा रोग किससे? तो विषाणु के द्वारा फैलता है खैरा रोग। जीव तरफ जीवन की भौतिक आधार है, तो ये बात लाइमार्क ने बताया था, भौतिक आधार है। रेगिस्तान पौधा होने वाले तो जीरोफाइट्स किया, और जबकि जो नमकीन पानी मुक्त है उसे हेलोफाइट के नाम से जाना जाता है। रेगिस्तान में पैदा ठीक है। मानव शरीर में यूरिया का सबसे अधिक किसमें होता है? मानव शरीर में मूत्र में यूरिया पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं पाया जाता? तो विषाणु में एंजाइम नहीं पाया जाता है। शैवाली को कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो आप बताओगे सेलुलोज की बनी होती है। लाल सागर का लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति? तो शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। गलगंड रोग से कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है, क्योंकि इसमें क्या? इसमें आयोडीन पाया जाता है। गलगंड चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। येट्स वायरस क्या है? एक ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसी वायरस है कह सकते हैं। नेक्स्ट है और HIV एक क्या है? तो लेंटी वायरस है। दोनों को नाम याद करके रखना है। येट्स से होने के कारण टी लिम्फोसाइट की कमी हो जाती है येट्स जब होता है। लोहे के प्रचुर मात्रा में लोहा किसमें? हरी सब्जियों में प्रचुर मात्रा, या कह सकते हैं पालक में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। शरीर का ताप नियंत्रण हाइपोथैलेमस के द्वारा। हाइपोथैलेमस क्या? शरीर के ताप नियंत्रण। सर्वदाता किसे कहा जाता? तो एक सर्वग्राही किसे? तो AB को। जबकि रक्त दाब किससे मापते? तो स्फेग्नोमैनोमीटर से। ब्लड बैंक किसे? प्लीहा को ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। चलते भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मुख से भोजन का पाचन होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण किससे? छोटी आंत से। जबकि आप बताओ बड़ी आंत क्या? हमको जल तथा खनिज लवण का ही अवशोषण करता है, लेकिन भोजन पचाने में पूरी तरह से जो है किसका इन्वॉल्वमेंट होता है? तो बताओगे छोटी आंत। पित्त कहाँ से स्रावित होता है? बताओगे यकृत में। लेकिन जमा कहाँ होता है? जमा पित्ताशय या पैनक्रियाज में होता है, ये आपको याद रखना है। चलते नेक्स्ट 100 देख लेते हैं। सामान्य विज्ञान की जबरदस्त क्वेश्चन है प्यारे साथियों। आपको वीडियो से लाभ जरूर मिलेगा
और वीडियो यहाँ तक आपने देख लिया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, और जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो प्रचुर मात्रा में आप क्या बताएंगे? ऑक्सीजन होता है। टमाटर सॉस में पाया जाता है तो आप बताओगे एसिटिक एसिड किस में पाया? टमाटर सॉस में। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण आप बताएंगे वृक्क या किडनी में होता है। लाइकेन निम्नलिखित में से किसके सूचक हैं? तो लाइकेन आप बताएंगे, लाइकेन जो है वायु प्रदूषण के जो है बेहतरीन सूचक माने जाते हैं। कुनैन किससे? कुनैन सिनकोना नामक वृक्ष से क्या है? कुनैन प्राप्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट देख रहे हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो पुष्प क्या है? पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य होता है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना क्या होता है? सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है। बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे? तो अरस्तु को बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करता है? कोशिका को निश्चित रूप कोशिका भित्ति प्रदान करती है। भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी? तो चावल क्या है? भारत की प्रमुख धान्य फसल है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। पत्तियों के दो मुख्य कार्य क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषण तथा वाष्प का उत्सर्जन करना जो है पक्षियों के मुख्य कार्य हैं। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? पेड़ निकालते हैं। एंटी अमीबा हिस्टोलेट का कहाँ पाया जाता है? तो आप बताओगे आंत में पाया जाता है। पेचिस किससे होता? तो इसी जो है बैक्टीरिया कारण से होता है। किस पौधे का फल भूमि नीचे होता है? मूंगफली का जो है फल जो है नीचे होता है। पत्तियों का हरा रंग किसके? तो क्लोरोप्लास्ट के कारण ही क्या होती हैं? पत्तियों, जबकि क्रोमोप्लास्ट के कारण जो होता है पत्तियां रंगीन होती हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अंतरिक्षी संस्थान इसे नीरी कहा था। नीरी का मुख्यालय आप बताएंगे नागपुर में। मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक स्रावित होता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन सबसे अधिक स्रावित होता है। भारत का कौन सा राज्य जो एशिया के अंडे की टोकरी, आंध्र प्रदेश को अंडे की टोकरी नाम से जाना जाता है। भारत में पशु चिकित्सालय का मुख्यालय कहाँ? तो बरेली में है। लाल क्रांति किससे संबंधित है? लाल क्रांति जो है मांस उत्पादन से, जबकि भूरी क्रांति उर्वरकों के उत्पाद से संबंधित है। चलते हैं। मुर्गों की खतरनाक बीमारी रानीखेत कौन सी बीमारी? तो आप बताओ रानीखेत बीमारी है। दुग्ध का घनत्व किससे? तो आप बताओगे लैक्टोमीटर से नापा जाता है। सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पशु है। सबसे अधिक वसा किस में पाई जाती है? तो रंडियर में सबसे अधिक, घी कहते हो जैसे, सबसे अधिक रंडियर के दूध में पाई जाती है। गरीबों की गाय किसे कहा था? तो बकरी को। सब दूध की रानी किसे कहा था? तो सानेन नामक बकरी को दूध की रानी कहा जाता है। दुधारी गाय का मुख्य पहचान होता है आयन पूर्ण विकसित होते हैं। दुग्ध नलिका जो है उभरी रहती है। दुग्ध नलिका टेढ़ी मेढ़ी होती है, ये इनकी पहचान है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो पुष्पक्रम क्या है? फूल गोभी का खाने योग्य भाग है। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? तो प्रकाश की आवश्यकता। देखिए जमीन के अंदर बीज गाड़ दीजिए तब बीज जमाता, तो प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती अंकुरित में। तना काट आमतौर पर किसका प्रवर्धन? तो गन्ने का जो है प्रवर्धन किया। देखिए गन्ने को काट काट के बोया जाता है। नारियल का खाने योग्य भाग क्या है? तो बताओ भ्रूणपोष है नारियल का खाने योग्य भाग। आम के पौधे का वनस्पति नाम क्या है? तो मैग्नीफेरा इंडिका है। निषेचन क्या है? एक नर युग्मक अंडाणु का संयोजन ही क्या कहलाता है? तो बताओगे निषेचन। संसार का सबसे बड़ा पुष्प क्या? तो रेफिलेशिया क्या है? सबसे बड़ा पुष्प है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। भारत का सबसे ज़्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती हैं? सबसे ज़्यादा बकरियां उत्तर प्रदेश में। किसके अधपके मांस को खाने से फीता कृमि मनुष्य के हाथ में पहुंच जाता? तो सूअर की मांस खाने से। घोंसला बनाने वाला मात्र सांप कौन सा? तो किंग कोबरा क्या है? घोंसला बनाने वाला एक मात्र सांप है। पाओ क्रिस्टस किस वैज्ञानिक का नाम? तो पाओ क्रिस्टस मोर का वैज्ञानिक नाम है। सबसे विशालतम स्तनपायी कौन सा? तो नील व्हेल क्या है? सबसे विशालतम प्राणी है। सबसे छोटा पक्षी आप बताओगे हमिंग बर्ड है। तारपीन का तेल किससे? तो तारपीन का तेल जो है चीड़ से प्राप्त किया जाता है। सामान्य प्रयोग में आने वाला लौंग कहाँ पर प्राप्त होता है? फूल की कली से प्राप्त किया जाता है। आरबीसी का निर्माण आप बताओगे अस्थि मज्जा में किसका? आरबीसी का निर्माण होता है। जब हम बकरी का भेड़ की मांस खाते हैं तो हम क्या होते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। और जब हम भोजन करते हैं सामान्य भोजन तो हम प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। चलते हैं। जनसंख्या का अध्ययन क्या? डेमोग्राफी कहलाता है। ऊन के लिए विख्यात पश्मीना क्या है? तो पश्मीना आप जानते हो एक प्रकार की क्या है? बकरी है। चलते हैं।
किस स्तनधारी के रूप में दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? तो बताओ मादा हाथी में जल की मात्रा सबसे अधिक होती है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ? तो देहरादून में है केंद्रीय अनुसंधान संस्थान। मच्छर में मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र किसने खोजा था? रोनाल्ड रॉस ने जो है खोजा था। चलते हैं, किसमें रक्त नहीं होता किंतु शोषण करते? तो हाइड्रा में रक्त नहीं होता लिंक शोषण। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। देखिए हाइड्रा वाले क्वेश्चन को आपको याद करके रखना है। किसे जेली फिश के नाम? तो ओरेलिया को जेली फिश के नाम से जाना जाता है। मनुष्य की त्वचा के किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? तलवे की त्वचा क्या है? सबसे मोटी होती है। ऊर्जा का किस रूप में प्रदूषण नहीं? सौर ऊर्जा में कोई भी प्रदूषण नहीं होता है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो उरु या जांग की हड्डी, इसी को फीमर कहा जाता है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन? तो ओनकोलॉजी, हाँ तो आर्गेनोलॉजी, तो ओनकोलॉजी आपको लिखना है। चलते हैं, सबसे लंबी कोशिका पूछा जाए तो आप बताओ तंत्रिका कोशिका। दांत के मुख्य रूप से किस पदार्थ का? तो डेंटाइन का बना होता है। किस तंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? तो पैरामीशियम की आकृति। पा से पैरामीशियम, पा से पैर का चप्पल आप याद कर सकते हैं। केचुए में कितनी आंखें? कोई भी आंख नहीं होती केचुए में। गाजर में क्या कैरोटीन पाया जाता है? कैरोटीन यानी कि विटामिन ए। किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं? चावल में कोई भी प्रोटीन नहीं होता है। भारत में पाए जाने वाली सबसे बड़ी मछली? व्हेल शार्क मछली क्या है? सबसे बड़ी मछली है। दालें किसके अच्छा स्रोत? तो बताओ प्रोटीन का। देसी घी को सुगंध क्यों आती है? डाई एसिटिल के कारण। देखिए डाई एसिटिल के कारण जो है देसी घी में क्या आती है? सुगंध आती है। चलते हैं नेक्स्ट। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 1350 ग्राम का होता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी? तो बताओ रक्त में पाई जाने वाली धातु क्या है? तो बताओगे लोहा है। किण्वन उदाहरण है किसका? दूध का खट्टा होना और खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना, ये सब किसका उदाहरण है? तो बताओ किण्वन का उदाहरण है। कौन सा आहार मानव शरीर के ऊतकों की वृद्धि में पोषक तत्व प्रदान करता है? तो पनीर जो है ऊतकों की वृद्धि में सहायक है। केचुए में कितनी आंख होती? कोई भी केचुए का आंखें नहीं। देखिए क्वेश्चन, तितली की आंखें रात में क्यों? टेपिटम लूसिडम के कारण जो होता है केचुए की आंखें जो है चमकती हैं। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का है? तो समुद्री घोड़ा एक प्रकार का मछली है। मलेरिया रोग किसका वाहक है? तो मांदा एनाफ्लीज का वाहक है मलेरिया। विषैली मछली कौन सी? तो पाषाण मछली है, इसी को बोलते हैं स्टोन फिश। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा? तो शुतुरमुर्ग है। उड़ने वाली छिपकली कौन? तो डेकोरो क्या है? एक प्रकार की उड़ने वाली छिपकली है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन? तो किंग्स कोबरा क्या है? घोंसला बनाने वाला सांप है। किस प्रकार के ऊतक शरीर में जीवन कवच का कार्य करते हैं? तो इपिथीलियम ऊतक क्या है? जीवन कवच के कार्य करते हैं। मनुष्य में सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? तो कुत्ते को सबसे पहले जो है पालतू बनाया था। विटामिन सी सबसे अच्छा स्रोत किसका? तो विटामिन सी सबसे अच्छा स्रोत जो है आंवले का है। भूमि के पौधों तथा जड़ों के उपलब्ध जल होता है तो बताओ उसे कोशिका जल, केशिका जल कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है केवल दिन में, क्योंकि पौधे क्या करते हैं दिन में जो है ऑक्सीजन को निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, और सूर्य की रोशनी में ही प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाता है। चिकोरी चूर्ण जड़ों से प्राप्त होता है। चिकोरी चूर्ण किससे? तो बताओ जड़ों से प्राप्त होता है। किसके द्वारा अनुवांशिक विज्ञान या अनुवांशिकी कहा गया था? तो बताओ वाटसन और क्रिक के द्वारा किया गया था। मानव शरीर में पित्त रस का कार्य है वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करना होता है। वह यंत्र जिसके द्वारा वृद्धि की दर सही रूप से मापी जा सकती है तो आक्जीनोमीटर के द्वारा जो है वृद्धि और गति पौधों की नापी जाती है। अग्नि निर्जा रोग है किसमें होता है? बताओ सेब में अग्नि निर्जा रोग होता है। धूल कण रोकने का सबसे उपयुक्त क्या है? तो बताओ नीम जो है धूल कण रोकने सबसे उपयुक्त वृक्ष है। सौर ऊर्जा किसमें प्राप्त होता है? बताओ सूर्य में प्राप्त होता है। केशिका के भीतर श्वसन के केंद्र कौन सा होता है? माइट्रोकांडिया होता है। गन्ने का लाल सड़न रोग किसमें? तो कवक के द्वारा होता है। आम का वनस्पति नाम क्या है? तो मैग्नीफेरा इंडिका आम का वनस्पति नाम है। नेक्स्ट है, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं? एपिथीलियम ऊतक जो शरीर की सुरक्षा प्रदान करते हैं। मनुष्य को सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू? कुत्ते को पालतू बनाया था। निम्न से कौन सा उड़ने वाली छिपकली? तो डेकोरो क्या था? होता उड़ने वाली छिपकली है। अंगूर में कौन सा अम्ल? अंगूर में टार्टरिक अम्ल। जबकि कैंसर संबंधी अध्ययन को क्या ओनकोलॉजी कहा जाता है। भारत में पाई जाने वाली
अब बताओ सबसे बड़ी मछली, तो अब बताओ व्हेल मछली। कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीट हुए हैं। किण्वन का उदाहरण है जब दूध का खट्टा होना, खाने को ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना, ये सब किण्वन का उदाहरण। केचुए में कोई आंखें नहीं हो। आज आपकी ये क्लास बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, बस आप बने रहें हमारे साथ। आपको दिखा दूँ बहुत इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर शामिल किए जा रहे हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन जो हैं मल्टीपल टाइम रिपीटेड है, मल्टीपल टाइम, एक दो बार नहीं, मल्टीपल टाइम रिपीटेड है। आप पूरा वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक वॉच कीजिएगा। ये के क्वेश्चन जो है इसमें 30 से 40 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं को इसमें शामिल करने का प्रयास किया गया। तो बने रहें आप हमारे साथ, आपको इसका बहुत चमत्कारिक फ़ायदा। 250 क्वेश्चन, ये टोटल जो है 500 क्वेश्चन 250 करके मैं करवा रहा हूँ प्यारे साथियों। तो बने रहें हमारे साथ, आपको इसका बहुत चमत्कारिक लाभ मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 7.4। पीएच मान की खोजकर्ता कौन है, तो आप बताओगे सोरेनसन। सोरेनसन। और आपको तो पीएच पैमाने से क्या पता किया जाता, तो पीएच पैमाने से अम्लीयता तथा क्षारीयता को ज्ञात किया जाता है पीएच पैमाने से। चलते ही, अच्छा इसमें कैसे याद करोगे कि इसका 7.4 होता है, मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, कैसे याद करोगे? बहुत आसान तरीका है, आज के बाद अब कभी नहीं भूलोगे। यदि आपने पढ़ाई नहीं की और आप फेल हो गए, तो सच में खून के आंसू रोगे, सच में खून के साथ और 4 से क्या हो जाएगा 4। अब खून के आंसू, खून और आंसू दोनों का पीएच मान कितना होता है प्यारे साथियों? दोनों का पीएच मान 7.4 होता है। ये आपको रट लेना है, याद कर लेना है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया, खून और आंसू दोनों का पीएच मान। अच्छा पेशाब का पीएच मान कितना होता है, यानी कि टॉयलेट का? तो आप बताओगे जब आप टॉयलेट करते हो तो आवाज़ कैसी आती है? छूलू छूलू आती है। तो पेशाब का पीएच मान कितना होता है? आप बताओगे 6, या कहीं कहीं आपको 6.4 मिलेगा, तो आप कंसीडर कर लेना, ठीक है। फिर आप शराब का पीएच मान कितना होता है? अच्छा शराबी पी लेता है, जाता तो पीने कितने 2 पैरों से, लेकिन जब लौटता है इतना ज़्यादा पी लेता है, लेकिन उसको 4 लोग उठाते हैं। तो 4 लोग उठाएं तो कितना पैर होगा? तो आप बताओगे 8। तो शराब का पीएच मान कितना होता है? तो आप बताओगे 2.8 होता है। वही नींबू का पीएच मान पूछा जाए, नींबू। अच्छा एक गाना आपने सुना है, एक नींबुआ 2-4 गो, मिर्ची लटकाला चोटी में 2-4 गो। तो नींबू का पीएच मान कितना होता है प्यारे साथियों? आप बताओगे 2.4। तो प्यारे साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो उत्तर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। लेकिन यही परमाणु बम की बात किया जाए, परमाणु बम के सिद्धांत पे करता है, तो नाभिकीय विखंडन पे कार्य करता है। और कहाँ पर हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन कार्य करता है? सूर्य में जो प्रकाश का निर्माण होता है, उष्मा का निर्माण होता है, वो भी नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन कैसे होता है? हाइड्रोजन और हीलियम गैस के जो है फ्यूजन से होता है, याद करके रखना है। चलते हैं, कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो पानी जो है ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। सबसे अधिक जो है गुप्त ऊष्मा किसकी होती है? तो आप बताओगे भाप की होती है। चलते हैं, विद्युत मोटर का कार्य है। विद्युत मोटर क्या करता है प्यारे साथियों? विद्युत लेता के चाहिए क्या उसे? विद्युत ऊर्जा। और हमें क्या चाहिए? पानी। तो विद्युत पानी कौन देगा? तो यंत्र देगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित। अब बताइए ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया था? तो रॉबर्ट मेयर ने दिया था। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता क्या है? ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना तो नष्ट की जा सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। चलते हैं नेक्स्ट देखें। सूर्य सदैव किसमें? पूरब में निकलता है, क्योंकि इसमें पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्लैंड कौन सी है? तो बताओ पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? मानव शरीर की सबसे छोटी ग्लैंड है। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो इसका उत्तर है, पित्त का निर्माण आप बताएंगे यकृत में होता है, यानी लीवर में होता है। और बच्चे में, छोटा जो बच्चा जो गर्भ में होता है शिशु, उसमें यकृत तो बना ही नहीं, तो कहाँ पर होता? तो आप बताएंगे प्लीहा में होता है। चलते, अच्छा वैसे कहा जाए तो लीवर के मीसोडर्म में कह सकते होता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो बताओगे मेथेन। मेथेन के साथ साथ और कौन हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और
गोबर गैस के आविष्कारक कौन? तो आप बताओगे सीबी देसाई हैं। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो नाइट्रोजन का प्रमुख यौगिक क्या है? तो आप बताओगे प्रोटीन है। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? विटामिन डी का निर्माण क्या है? सूर्य की सहायता से होता है। और सबसे फास्ट बनने वाला विटामिन किसे कहा था? भी विटामिन डी को। सनशाइन विटामिन किसे कहा था? भी विटामिन डी को। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो आप बताओगे क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। चलते नेक्स्ट देखते हैं। हेली पुच्छल तारा प्रति मिनट प्रति वर्ष कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा 76 वर्षों बाद दिखाई देता है। ये HIV के विषाणु का नाम क्या है? तो बताओगे एड्स है। आज और आपको बता दूं, एड्स जो है एक संक्रमण से होने वाली यौन संचारित बीमारी है और इसकी टेस्ट को एलिजा टेस्ट के नाम से जाना जाता है। एलिजा टेस्ट। और इस टेस्ट में पहले टी लिम्फोसाइट जो है मर जाता है जो इसको होने के बाद। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के सहायक है। कौन सा? इसमें लिखा नहीं हो लेकिन आपको बता दे रहा हूँ, विटामिन के जो है रक्त के थक्का जमाने में सहायक है। के का क्या होता है? तो आप बताओगे फिलोक्विनोन के का रासायनिक नाम होता है। चलते एम्पियर किस? तो एम्पियर जो था आपको धारा, यहाँ पर आवेश लिखा हुआ था लेकिन एम्पियर क्या होता है? विद्युत धारा मापने की इकाई है। और आवेश मापने की इकाई क्या होता है? कूलॉम होता है। याद करके रखना इसको। यहाँ पर आपको धारा विद्युत धारा याद करके रखना है। चलते किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो किसी प्रकार का भी आवेश नहीं होता है किसी किरणों। चलते शरीर का सारा रक्त किस माध्यम से शुद्ध होता है? तो किडनी या वृक्क के माध्यम से क्या होता है? तो आप बताओगे शुद्ध होता है। लेकिन उसमें ऑक्सीजन कौन मिलाता है? तो ऑक्सीजन आप बताओगे। शुद्धिकरण कौन करता है? शुद्धिकरण आप जातो जो गैस मिला देता है वही शुद्धिकरण करता है। तो कौन करेगा? आप शुद्धिकरण आप बताओगे प्यार साथियों। जो है शुद्धिकरण जो है फेफड़ा करता है। पीतल किससे बना है? सस्ता यहाँ पर जस्ता और तांबा होना चाहिए था और दोनों यहाँ पर लगा हुआ है, जस्ता और तांबा। कैसे याद करेंगे? पिताजी। पिताजी। पी से क्या हो जाएगा पैसा? पीतल। और ता से तांबा और जा से जस्ता। पीतल कैसे बना है? तांबा तथा जस्ता से मिलके बना है। ये आपको याद करके रखना है। देखिए पूरा सार में लेके आया हूँ। विद्युत का सबसे चालक कौन सा है? तो बताओगे चांदी। क्या है? आप बताओगे विद्युत का सबसे चालक है। दूसरे नंबर पे क्या आएगा? तो आप बताओगे कॉपर आएगा यानी कि तांबा। और तीसरे नंबर पे क्या आता है? एल्युमिनियम। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या है? सब इकाई कह सकते हो क्या है? तो ध्वनि या ध्वनि की शोर मापने की इकाई क्या है? तब भी आप बताओगे प्यारे साथियों डेसिबल होता है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा का नाम क्या है? वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का नाम क्या है? अब आगे लिखा ही नहीं गया। जिसमें शैवाल का अध्ययन किया था तो उसे उस शाखा का क्या नाम है? जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है। तो शैवाल का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं प्यारे साथियों? शैवाल का जो होता है फाइकोलॉजी कहा जाता है। जबकि कवक का क्या कहा जाता है? तो आप बताओगे कवक का माइकोलॉजी कहा जाता है। अब कैसे? तो काइको माइको आप करके याद कर सकते हैं। दही से दूध से दही बनाने में कौन सी बैक्टीरिया? तो यहाँ पर गलत लिखा लैक्टो बैसिलस बैक्टीरिया है। बैक्टीरियम लैक्टोसोडाइट या लैक्टोबैसिलस हाँ होना चाहिए था, ये गलत लिखा लैक्टोबैसिलस। मधुमेह रोगी की पेशाब किसकी अधिकता से होती है? तो शर्करा की अधिकता से जो है मीठी होती है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। भोपाल प्राथमिक गैस का रिसाव का पूरा नाम मिथाइल आइसोसाइनाइड ना, तो इसका सूत्र क्या है? CH3NCO होता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन है मनुष्य में श्रव्यता कितने हर्ट्ज तक ध्वनि सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 तक सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है या 20 किलो हर्ट्ज कह सकते हैं। हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है। तो बताओगे हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है? तो इसके कारण से पीलिया भी हो सकती है, आपको बता दूं। क्वेश्चन है चेचक के टीके की खोज किसने किया था? तो आप बताओगे बड़बई जेना ने जो है चेचक के टीके का खोज किया था। प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो लगभग 90 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है।
देखिए चेचक की खोज, देखिए यहाँ बम्बई, यहाँ गलत लिखा। चेचक का क्या होता है? जेनर होता है, साफ साफ इसमें गलत लिखा हुआ। चेचक की चेचक की खोज किसने? तो आप बताओ जेनर ने। जेनर ने। नेक्स्ट है, मनुष्य के रक्त में लाल रंग किसके कारण से होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या आप बताओगे? आयरन पाया जाता है। वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र का कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकेंड या 1 मिनट में 72 सेकेंड। आप 1 मिनट को 72 में से 1 मिनट को भाग देंगे तो आप 0.8 सेकेंड ही आएगा। आप भाग दे के देख लीजिएगा। मूत्र का पीला रंग किसके कारण से? तो यहाँ पर रोकोक्रोम लिखा है, तो आपको क्या लिखना है? यूरोक्रोम। देखिए इंग्लिश में सही लिखा हो, यूरोक्रोम। मनुष्य का पीला रंग किसके कारण? तो यूरोक्रोम। चंद्रमा पर तल पर आकाश का काला दिखाई पड़ना जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो होता है, ऐसा होता है। पानी का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस? 4 डिग्री सेल्सियस। -4 है, याद करके रखना। -4 डिग्री सेल्सियस पर नहीं, माइनस नहीं, हाँ ठीक, केवल 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, माइनस नहीं। मैनोमीटर से क्या नापा जाता है? गैसों का दाब मैनोमीटर से मापा जाता है, जबकि हाइड्रोमीटर से जो है जल का घनत्व, और हाइग्रोमीटर से क्या होता है? आर्द्रता मापी जाती है वायुमंडल की। पानी में हवा का बुलबुला किसके भांति? तो अवतल लेंस की तरह जो है ये प्रतीत होता है। चलते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि की इकाई है? तो ऊर्जा की इकाई क्या है? आप बताओ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। गतिमान आवेश उत्पन्न है चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों में जो है उत्पन्न किया जा सकता है। थोड़ा फास्ट करो क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं। किसी तारे का रंग का परिचायक कौन से? तो तारे के ताप का जो है परिचायक है। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.6 कितना होता है? दूध का पीएच मान होता है। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है? तो आप बताओ कि पित्त कहाँ बनता है? तो आप बताओ कि यकृत में। कहाँ बनता है और कहाँ इकट्ठा होता है? देखिए पित्त बनता है तो आप बताओगे यकृत में, लेकिन कहाँ इकट्ठा होता है? तो बताओ पित्ताशय में इकट्ठा होता है, याद करके रखना है। टमाटर का रंग पकने के कारण क्या होता है? पकने के कारण क्या है? क्रोमोप्लास्ट। और या तो अब किसके कारण लाल होता है? बताओगे लाइकोपिन। किस रंजक के कारण लाल होता है? तो आप लाइकोपिन बताएंगे। और वैसे रंगीन चीज़ें जिसके कारण होती है तो बताओ फल का रंगीन होना जो है क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। जब आप लवक पढ़ेंगे चैप्टर तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट, इकोलॉजी संबंधित है। जीव एवं पर्यावरण से सहसंबंध को क्या कहा जाता है? इकोलॉजी कहा जाता है। भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना जून 1972 में की गई थी। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में कब प्रारंभ हुआ था? तो सन 1942 में कृत्रिम गर्भाधान शुरू हुआ था। मानव शरीर में 1 मिनट में हार्ट बीट कितनी? तो 72 बार होती। देखिए बात हो चुकी है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब? 28 फरवरी को मनाया जाता है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती? तने से प्राप्त होती है। ध्यान की चाल दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दाब का होना चाहिए था, यहाँ दाब नहीं। माध्यम की चाल पर दाब का क्या प्रभाव? देखिए दाब का माध्यम की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन ताप का जो है ताप बढ़ने पर या आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ये आपको याद करके रखना है प्यारे साथियों। क्वेश्चन है, कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत होता है। ऊर्जा का स्रोत जो होता है सौर ऊर्जा होता है, या सौर बैटरी के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है। कृत्रिम उपग्रह जो आप देखो, जैसे आप जानते हैं अभी चंद्रमा पे गया है। नेक्स्ट, ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? क्या है लाभ या हानि? तो आप बताओ ऑक्सीकरण जो है क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं ऑक्सीकरण में, जबकि अवकरण में क्या है? इसको ग्रहण करते हैं इलेक्ट्रॉन को। पानी के बुलबुले पृष्ठ तनाव के कारण क्या प्रभाव होता है? तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पानी में साबुन घोलने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। फल को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप बताओगे एथिलीन। आपको बताओ लेकिन कृत्रिम रूप से पकने में किसका? तो एसिटिलीन का हाथ है। सूर्य का तीसरा ग्रह कौन सा? बताओ पृथ्वी है। आपको याद करके रखना, सूर्य से तीसरा ग्रह आपको बताएंगे पृथ्वी। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रा क्या है? तो बताओगे ओम है। चलते हैं नेक्स्ट। पक्षियों की पूंछ उनके किस कारण से काम आती है? तो हवा में काम आती है। उड़ते समय संतुलन बनाए रखने के लिए। कोशिका में ऊर्जा का घर किसे? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। इसकी खोजकर्ता कौन है? तो आप बताओगे अल्टमैन है। तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ किन गैसों से होता है? तो हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों से तारा बनने की प्रक्रिया होती है। मांसपेशियों में किस अम्ल की कृति थकावट होती है? तो लैक्टिक अम्ल जब जमा हो जाता है तो थकावट महसूस होती है। अंगूर में
कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में आप बताओ टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और जबकि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप बताओ मैलिक अम्ल पाया जाता है। और देखिए इमली में भी टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ये आपको याद रखना। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका क्या है? सबसे लंबी कोशिका है। पूरे शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा? तो त्वचा सबसे बड़ा अंग है। केचुए कितनी आंखें? एक भी केचुए में आंखें नहीं होती हैं। केचुए को किसान का मित्र भी कहा जाता है। ये जो है ये उभयलिंगी होता है, मतलब स्त्री पुरुष एक ही शरीर में होते हैं। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो इसका बताएंगे उत्तर विटामिन ए का। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता, ये चीज आपको रट के रखना है। चलते हैं, मानव का मस्तिष्क में लगभग कितने ग्राम की होती है? तो 1350 ग्राम का मानव मस्तिष्क है। वैसे 1400 मिलेगा तभी करेक्ट होगा। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी? तो आप बताओगे लोहा रक्त में क्या है। हृदय गति को कौन सा धातु नियंत्रण करता है? आप बताओगे पोटेशियम। कौन सा एक उड़ने वाली छिपकली है? उड़ने वाली छिपकली क्यों? तो आप बताओ डेकरो क्या है? उड़ने वाली है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा? तो किंग कोबरा क्या है? घोंसला बनाने वाला सांप है। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी? तो व्हेल शार्क क्या है? सबसे बड़ी मछली है। दालें किसका एक स्रोत है? दाल जो है प्रोटीन का लगभग अच्छा स्रोत है। सबसे अधिक किसमें प्रोटीन पाया जाता है? सोयाबीन में लगभग 42% प्रोटीन पाया जाता है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? सबसे रंग विक्षेपण अधिक होता है, मतलब सबसे अधिक विचलित होता है, तो आप बताओगे बैगनी रंग यहाँ पर। और सबसे कम विचलित कौन होता है? तो बताओ लाल रंग होगा। सब याद करके रखना है। नेक्स्ट है, हीरा चमकदार क्यों दिखाई जाता है? तो बताओगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है हीरा चमकील दिखाई। देखिए क्वेश्चन रिपीट। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो बताओगे मीथेन। मीथेन को उसका सूत्र क्या होता है? CH4। और इसे मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। जुगाली करने वाले पशुओं में भी जो है मीथेन गैस मुख से निकलता है, याद करें। और दलदली जगहों या जैसे धान के खेतों में क्या होता है, तब भी आप क्या बताओगे? तब भी आप बताएंगे मीथेन गैस से निकलता है। वही कहा जाए दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो आप बताएंगे इसका उत्तर हो जाएगा लैक्टोमीटर। लेकिन सोने की शुद्धता किसमें मापते हैं? तो आप बताओगे कैरेट में। कितने? 24 कैरेट कितना सबसे शुद्ध सोना होता है। लेकिन जो है इससे जो है गहना 22 कैरेट या 23 कैरेट का ही बनाया जाता है। उसमें अशुद्धि के रूप में तांबा या चांदी मिला दिया जाता है। पृथ्वी के सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सी? तो एल्युमिनियम। और दूसरे नंबर पे क्या पाया जाता है? तो बताओ लोहा पाया जाता है। मोती मुख्य रूप से किसका बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। इसका सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र भी आपको रट लेना है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। क्या है? सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। मनुष्य में सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया था? तो कुत्ता है मनुष्य का पहला पालतू जानवर। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती? तो आयाम पर निर्भर करती है। और चेचक किससे होता? तो चेचक आप बताओ वेरियोला वायरस से होता है। प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो जो कोई प्रतिरोध या विरोध करेगा कहो ओम 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 करके, ऐसे कुछ ना कुछ आपको रिलेट जरूर कर लिया करे प्यार से, तो अन्यथा आप सही नहीं कर पाएंगे। सबसे व्यस्त अंग कौन सा? तो सबसे व्यस्त अंग हृदय या दिल कहते हो। बेकरी में साधारणतः उपयोग की जाने वाली बेकिंग सोडा वास्तव में क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। खाने वाले सोडियम को बाइकार्बोनेट कहते हैं। तो NaHCO3 इसका सूत्र होता है। NaHCO3 CO3 आपको याद करके रखना है प्यारे साथियों। आनुवंशिकता इकाई क्या है? तो बताओगे जीन है। आनुवंशिकता की इकाई है। जीन का सिद्धांत किसने? तो आप बताओ जोहानसन ने दिया था पहली बार जीन का नाम। शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित होता है? थायराइड ग्रंथ में क्या होता है? आयोडीन संचित होता है। आयोडीन बनाने का कार्य कौन करता? तो पैनक्रियाज या अग्न्याशय आयोडीन का निर्माण करता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते प्यारे साथियों। मधुमक्खियों को प्रजनन का प्रबंधन कौन करता? तो क्या कहलाता? तो एपीकल्चर करता। रक्त का थक्का जमाने में कौन विटामिन के सहायक है? चलते हैं। लेकिन हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने कौन नहीं देता? रक्त का थक्का आप बताओगे हिपैरिन जो है रक्त का थक्का नहीं जमने देता है। कैल्शियम एल्यूमिनेट में कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण कहलाता है तो सीमेंट कहलाता है। सीमेंट कैसे बनता है? तो आप बताओगे सीमेंट जो होता है, तो आप बताओगे क्या हो जाएगा? तो सिलिका और एल्युमिनियम घटक, इसमें सिलिका होता है, उसके बाद एल्युमिनियम होता है, और भी ढेर सारे लोग 5 से 7 या जिप्सम, इसका मुख्य घटक लेकिन जो है सिलिका ही होता है, यानी बालू जिसे कहते हैं मुख्य घटक वही। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं।
प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे में कौन सी गैस छोड़ती है? हरे पौधे में कौन से ऑक्सीजन निकालते हैं लेकिन कौन से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं? ये कैसे पूछा, कार्बन डाइऑक्साइड में पौधे क्या नहीं कर सकते, तो आप बताओ कि प्रकाश संश्लेषण नहीं। पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा? तो क्लोरोफिल पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण में सहायक है। पादपों में दाई का सबसे रोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा? फफूंदी के कारण ही मुख्य रोग होते हैं सबसे अधिक। मानव शरीर के किस अंग में लसिका यानी लिम्फ कोशिका पाया जाता है? तो दीर्घ अस्थि में, बड़ी अस्थियों में जो है लिम्फ कोशिकाएं पाई जाती हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ पर? तो छोटी आंत में सबसे अधिक पाचन होता है। लगभग छोटी आंत में भोजन 4 घंटे तक, और बड़ी आंत का काम क्या है? जल तथा खनिज लवण का केवल अनुशोषण करता है। बस इतना याद करके रखना है उसमें। मानव शरीर में शुद्ध रक्त कहाँ पर होता है? तो वृक्क में होता है। लेकिन शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो आप क्या बताओ? शुद्धिकरण फेफड़े में होता है, जो क्या मिलाता है? कार्बन को ऑक्सीजन मिलाता है। भोजन में ऊर्जा मापा जाता है, कैलोरीज में मापा जाता है। मनुष्य के मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? तो आप बताएंगे स्टार्च का पाचन में सहायक है। लार किसका? तो आप बताओ स्टार्च पाचन में, स्टार्च को ही मंड कहा जाता है। अरक्तता किसकी कमी के कारण होती है? अरक्तता जो है हीमोग्लोबिन के कारण से होती है। कौन सा रक्त सर्वदाता यानी कहा जाता है? तो ओ रक्त को सर्वदाता, लेकिन सर्वग्राही किसे? एबी को सर्वग्राही के नाम से जाना जाता है, नहीं सबको ग्रहण करने वाला। विश्राम के समय मानव रक्त का औसत पीएच मान, औसत श्वसन कितना? 15 से 18, यानी कि श्वसन दर क्या होती है? कम हो जाती है। पीयूष ग्रंथि कहाँ? मस्तिष्क के ठीक नीचे पाई जाती है। पीयूष किसी को पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जाना। देखिए 100वें क्वेश्चन पे हम आ गए हैं प्यारे साथियों। लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का? तो आप बताएंगे 120 दिन का। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? रक्त जो है तरल संयोजी ऊतक। कैसा? तरल संयोजी ऊतक है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? बताओगे 46 है। वायु में कौन सी गैस की मात्रा जो है सबसे अधिक? तो नाइट्रोजन गैस की मात्रा से सबसे अधिक तत्व तो कौन सा? तो बताओ सोना क्या सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है। कौन सा विद्युत धारा की सबसे अच्छी चालक है? तो चांदी क्या विद्युत धारा का सबसे अच्छा है। हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कैल्शियम तत्व पाया जाता है। देखिए साइंस संबंधित ये PDF डाउनलोड करना तो आप जनमानस क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर जाके जो है डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। घरेलू बिजली विद्युत मीटर के विद्युत उपयोग मापा जाता है, तो वाट घंटा में मापा जाता है। भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है, तो भी बात हो चुकी। कैलोरी या किलो कैलोरीज में भी मापा जाता है। पित्त स्रावित किस में होता है? तो लीवर में पित्त का स्रावण होता है, यकृत में। और लेकिन जमा कहाँ? पित्ताशय। मानव शरीर के कितना % जल होता है? लगभग 65 से 70%, 80% तक क्या है मानव शरीर में जल ही होता है। सोच भी सकते हैं, जल से पूरा शरीर। कौन सा गुण सामान्य रूप से पाया जाता है? परमाणु संख्या जो है सभी में गुण तत्व के सामान्य रूप में पाया जाता है, तो असामान्य रूप में परमाणु संख्या पाया जाता है। विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में किस में? तो बताओ गाजर में पाया जाता है। सबसे अधिक विटामिन ए गाजर में। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो कैरोटीन है। और कैसे याद करें? गाजर को कैरेट कहते हैं, तो इस हिसाब से। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो औषधि चट्टानों पेट्रोलियम पाए जाते हैं। एड्स किसके संक्रमण से होता है? विषाणु से, HIV वायरस से होता है। भोजन का पाचन मुख्य भाग कौन सा है? तो बताओ छोटी आंत। कौन सा पदार्थ पानी पीने को शुद्ध करने के लिए काम करता है? तो कैलोरीन जो है शुद्ध करता है पानी को। विटामिन ए की कमी से कौन सा रहता है? उधर नामक बीमारी हो जाती है। दीर्घ संपीड़ित यानी दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की शिष्ट दूरी को न्यूनतम दूरी होती है, तो बताओ 25 सेंटीमीटर दूरी तक आप स्पष्ट देख सकते हैं। इतना याद करके रखना है। साफ साफ यही कहना। जो मच्छर शीत ज्वर में परजीवी के संप्रेषित करता है उसे मादा एनोफिलीज कहा जाता है। पीत ज्वर यहाँ होना चाहिए, शीत ज्वर हुआ। पीत ज्वर यानी कहते हैं पीलिया किससे होती है? तो आप बताओगे मादा एनोफिलीज से होती है। कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत? तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। वाष्पन की दर किस पर निर्भर करती है? तरल के जो है द्रव्यमान पर निर्भर करती है। ज्वार सबसे अधिक कब आता है? जब सूर्य चंद्रमा एक ही सीध में हो। ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है? तो तरंग के दायरे पर निर्भर करता है। जल का सूत्र H2O होता है, यहाँ पर H2O क्यों लिखा? H2O होता है। नींबू एवं संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन C पाया जाता है। और देखिए जो PDF आपको मिलेगा एकदम करेक्शन करके मिलेगा। भू संरक्षण की नियंत्रित किया जाता है, तो बताओ वृक्षारोपण द्वारा जो है भू संरक्षण को नियंत्रित किया जाता है। कोयले के जलने से बनती कार्बन डाइऑक्साइड बनती, कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर कोयले जलने पर होना चाहिए था। मुख्य कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हो। कार्बन मोनोऑक्साइड फिर कार्बन डाइऑक्साइड याद रखना है। वायु के संघटक गैस सामान्यतः कौन सी? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मुख्य घटक। देखिए नाइट्रोजन कितने % वायु में? 78%। ऑक्सीजन कितने? 21% होता है। दोनों मुख्य संघटक गैस हैं। बर्फ के जल पे तैरती है क्योंकि यह जल से क्या होती है? हल्की होती है बर्फ। ये याद करके रखना।
वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, सतही तनाव या पृष्ठ तनाव के कारण जो होती है वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी के स्तर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ईयर्स किससे, तो गलत यौन संबंध से बनता है। सोलर सेल बदलता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सोलर सेल बदलता है। ये तो लगभग बच्चा पता है। आरडीएक्स क्या है, एक प्रकार का विस्फोटक है, ये भी जानते हैं। समुद्री जल साधारण नमक में नमक का प्रतिशत कितना होता है, आप बताओगे 10% नमक होता है। चलते, कौन सा ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं 20,000 हर्ट्ज से, यानी परासभ्य ध्वनियों को मनुष्य नहीं सुन सकता। इसमें ध्वनि की स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक, उसको ध्यान में दीजिएगा। ध्वनि में कह रहा हूँ उसको सुनिए। शरीर में रक्त का औसत पीएच मान कितना, 5 से 6 लीटर होता है। और शरीर के भार का 7% भाग क्या होता है, तो आप बताओ ब्लड होता है। पीयूष ग्रंथि अवस्थित होती है, पीयूष ग्रंथि आप बताओगे मस्तिष्क में होती है, मस्तिष्क के निचले पार्ट में होती है। प्रतिध्वनि किस कारण सुनाई देती है, ध्वनि के तरंगों का परिवर्तन के द्वारा जो है प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। किसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। खून बहने को रोकने के लिए कौन सा विटामिन के आवश्यक है। नेक्स्ट है, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा प्रयुक्त यंत्र, तो ऑडियोमीटर है। किस तत्व की परमाणु संख्या जो है होती है, किसी परमाणु संख्या में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, याद करके रखना है। शरीर में पसीना सबसे अधिक कब निकलता है, जब तापक्रम अधिक तथा हवा क्या हो, आर्द्र हो, तब सबसे अधिक पसीना निकलता है। यानी वायुमंडल में आर्द्रता ज़्यादा हो, देखिए बरसात के दिनों में पसीना ज़्यादा निकलता है और सूखता भी नहीं। एक तत्व को दूसरे तत्व को बदलने के लिए आवश्यक क्या है, रासायनिक प्रतिक्रिया की जाती है। एक प्रकाश की किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, तो बताओ प्रकाश वर्ष कहलाती है। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत कुल टोटल मिला के 99% कैसे, 78 और प्लस 21 कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, तो आप बताओगे 99 हो जाएगा। देखिए दोनों को आपको याद करके रखे होंगे तो आपको आसानी से लगा लेंगे। ग्रीन हाउस गैस उत्तरदायी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस को, यानी वैश्विक तापमान में सबसे ज़्यादा बढ़ाने में कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है, तो H2O C6H12 और O6 होता है, किसका, ग्लूकोज का सूत्र होता है, ये याद करके रखना है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सा, फीमर, इसी को उरु हड्डी के नाम से जाना था, उरु हड्डी, ये आपको याद करना है, उरु हड्डी। चलते हैं, हाइड्रोजन में भरा गुब्बारा ऊपर फट जाता है क्योंकि वायुमंडलीय ताप क्या हो जाती है, ऊपर जाने पर घटता है। चलते हैं, पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र कहलाता तो हाइड्रोफोन कहलाता, पानी के अंदर ध्वनि। विषाणु को द्वारा होने वाली पोलियो क्या है, एक प्रकार का विषाणु यानी वायरस से होने वाली बीमारी। रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार से गैस छोड़ते हैं, 3 प्रकार से छोड़ते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा बीटा और गामा तीनों को याद करना है आपको। साबुन में डिटर्जेंट का घोल होता है, तो बताओ अम्लीय घोल होता है। प्रकाश संसरण की प्रक्रिया कौन से गैस से बाहर निकलती, कौन सा गैस, तो ऑक्सीजन निकलती है। शीत ऋतु मतलब क्या होता है, शीत ऋतु सांप और छिपकली, क्या शीत ऋतु मतलब क्यों, ये गर्मी के दिन के दिखते हैं, ठंडी में ये चिपक जाते हैं, जहाँ चिपके रहते वहीं चिपके रहते हैं। वायुमंडल की निम्नतम परत कौन सी, सबसे निचली परत कौन सा, तो बताओ क्षोभमंडल। सबसे ऊपरी परत कौन सी, तो बताओगे बहिर्मंडल है। सभी मौसमी घटनाएं कहाँ पर होती है, सभी मौसमी घटनाएं आप क्या बताओगे, क्षोभमंडल में होती हैं। सोडियम को जल के डालने से कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन निकलती है। परमाणु बम की खोज किसने किया था, तो 1941 में किसने, ऑटो हान ने नहीं, ओपेनहाइमर ने किया था, इन्होंने अणु बम का आविष्कार किया था। जूल किसकी इकाई है, तो जूल जो है ऊर्जा की इकाई क्या है, जूल है। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, टीबिया टास से टांग आप याद कर सकते हैं। साधारण कार्बन स्टील में लोहा और क्रोमियम का मिश्रण क्या होता है, स्टील होता है। यदि लाल फूल को हरा शीशा में देखते हैं तो कैसा दिखेगा, तो लाल, तो हरा शीशा में आप बताएंगे काला दिखेगा। किस प्रकार में लघुत्तम तरंग, तो बताओ तरंग दैर्ध्य, बैगनी में तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है और लोहे का क्या बोलते हैं, लाल का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है। बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व क्या होता है, उच्च होता है। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है, उसकी आवृत्ति पर यानी फ्रिक्वेंसी पर निर्भर करती है, कितना तेज सुनाई पड़ेगा। नाइट्रोजन युगीकरण के लिए आवश्यक फसल क्या है, तो बताओगे बीन्स है। मायोपिया या तो दलहनी फसलों कह सकते हो। मायोपिया किसके तात्पर्य है, निकट दृष्टिदोष, जबकि हाइपरमेट्रोपिया से तात्पर्य है कि दूर दृष्टिदोष। निकट दृष्टिदोष में निकट की वस्तुएं सभी समान सही दिखाई पड़ती, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई पड़ती हैं, याद करके रखना। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपरंपरागत, तो बताओ सौर ऊर्जा क्या है, अपरंपरागत स्रोत है। सभी अम्लों का सबसे अधिक तत्व, सभी अम्लों में क्या पाया जाता है, तो बताओ सभी अम्लों में हाइड्रोजन पाया ही जाता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, अम्ल का स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है, जबकि
क्षार का स्वाद क्या होता है, तो आप बताओ कड़वा होता है। प्रकाश वर्ष किसकी है, तो दूरी की इकाई क्या है, पार। जबकि दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो पारसे का सबसे छोटी इकाई क्या है, तो फर्मी है। किसी वस्तु का वजन सबसे कम किसमें, पृथ्वी के केंद्र पर रखने पर सबसे कम वजन होगा। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है, तो तरंग दैर्घ्य के रूप में ध्वनि यात्रा करती है। चलते हैं, ध्वनि की हवा तेजी गति से करने को क्या बोलते हैं, आर्द्रता जब क्या हो, उच्च हो। हिम नदी से बर्फ पिघलने प्रारंभ होता है, तो निचली सतह से जो प्रारंभ होता है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, तो उरु या जांघ की हड्डी क्या होती है, सबसे लंबी होती है। प्राकृतिक रबर किस क्षेत्र का प्रमुख उपज है, तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र का क्या है, भूमध्य सागर क्षेत्र में प्राकृतिक रबर का उत्पादन ज्यादा होता है। काली मिट्टी किस फसल के सर्वाधिक, तो कपास के लिए। गैसों के विसरण का सिद्धांत आप बताओगे, गाज से गैस, गाज से ग्राम हम याद कर सकते हैं। शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो बताओ 24 होती है, लेकिन छाती में हड्डी की संख्या कहेगा तो आप बताओगे 25। एक स्टर्नम हड्डी बीच वाली जो दोनों पसलियों को जोड़ती है। प्रकाश के वेग का न्यूनतम वेग किस में होता है, कांच में होता है। ठोस में जो है सबसे अधिक प्रकाश किस में चलती है, रात में, फिर गैस में, और फिर जो है आप बताओगे तरल में सबसे कम किस में, तो आप बताओ ठोस में चलती है। मोटर वाहन में पीछे की दृष्टि से देखने वाले दर्पण को उत्तल दर्पण कहा जाता है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों, संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। यहाँ पर N2O लिखना तो NO लिख, N2O हंसाने, इसे नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। नींबू का पीएच मान यहाँ पर 2.4 लिख लेना है। एक नींबुआ दो चार को मिर्च यानी 2.4 आपको याद करके ना, कहीं 2.2 होता है लेकिन मुख्यतः 2.4 ही होता है। हवा ध्वनि कैसे चलती, तो बताओ लंबवत चलती है। जंग से लगने बचाने के लिए क्या होती है, जस्ती की परत चढ़ाई जाती है, इसे गल्वनाइजेशन या जस्तीकरण के नाम से जाना। तो वायु गैस मुख्यतः होती है मीथेन होती है। बायोगैस यानी बायोगैस ही गोबर गैस है, याद करके रखना है। सामान्यतः आग के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी, 15 सेंटीमीटर होती है। और प्रतिध्वनि के लिए न्यूनतम दूरी कितना, 17 आप बताइए 17 मीटर होती है। किस पदार्थ में प्रतिरोध का ताप गुणांक लगभग शून्य होता है, सिल्वर में ताप गुणांक शून्य होता है। बैटरी की अवस्था को ज्ञात किया जाता है, वोल्ट मीटर द्वारा ज्ञात किया जाता है। हरे पौधे के आवश्यक पोषक तत्व कितना, 16 पोषक तत्वों की हरे पौधों में जरूरत होती है। प्रकाश के दो अलग अलग परावर्तन तथा अपवर्तन होता है। प्रकाश के दो अलग स्वरूप हैं। पीतल के मिश्र धातु दिखे तांबा जैसा दोबारा मिल गया। आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, तो आरबीसी जो है अस्थिमज्जा में, किसी बोन मेरो कहा जाता है। स्वस्थ दांतों को पाने के लिए मीठ भोजन नहीं खाना चाहिए। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है, तो आंत या को प्रभावित करता है। दांत में क्या होता है, कैल्शियम तथा फास्फेट होता है। इंद्रधनुष किसके अधिक बूंदें रहने से कब बनता है, अधिक बूंद जब वायुमंडल में क्या होता है, वर्षा की बूंदें अधिक होती तभी बनता है इंद्रधनुष। पानी से बर्फ बनना क्या होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन जिनको दोबारा उसी अवस्था में लाया जा सकते हैं। भारी जल का सूत्र क्या होता है, तो D2O याद करके रखना है, D2O याद कर लेना है आपको। सबसे अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है, तो चिंपैंजी उत्पन्न करता है। हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है तो किसमें, आयरन में उपस्थित होता है। सबसे अधिक लोहा किसमें, पालक में। आयरन किसमें, पालक में पाया जाता है, याद कर लेना है। मानव शरीर में पाचन कार्य कहाँ प्रारंभ होता है, तो छोटी आंत में। दर्पण बनाने में किसका उपयोग किया था, सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग दर्पण बनाने में किया जाता है। कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है, तो ब्यूटेन गैस सिगरेट। उच्च ताप का प्रमुख कारण मानसिक तनाव है। चलते हैं, बालू टिब्बा बनने का कारण क्या है, तो पवन के कारण। देखिए पवन जब तेज से चलता है तो बालू इकट्ठा हो जाता है, वहाँ पर क्या एक आकृति बन जाती है, उसे बालू टिब्बा कहा जाता है। किसमें भरपूर लौह उत्पन्न पाया जाता है, हरी सब्जियों में पाया जाता है। गर्सिका एक नली जो क्या है, आहार नली कहलाती है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, सौर के पृष्ठ का तापमान 6000 केल्विन होता है। एक विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा परावर्तित करती है। विद्युत ऊर्जा जो है यांत्रिक ऊर्जा में परावर्तित करती है। शरीर का नियंत्रण कौन, मस्तिष्क करता है। चलते हैं, जबकि वैसे कहेंगे हाइपोथैलेमस करता है। सबसे हल्का सर्वाधिक वाष्पशील तरल कौन सा, तो गैसोलीन है। गैसोलीन यानी क्या कहते हैं, पेट्रोल को ही गैसोलीन के नाम से जाना जाता है। पेट्रोल ही क्या है, गैसोलीन है, याद कर लेना। पेट्रोल की शुद्धता किससे मापता है, तो ऑक्टेन संख्या से। चलते हैं, कंप्यूटर का भाग जो दिमाग की तरह कार्य, CPU कार्य करता है दिमाग की तरह। जनरेटर के सिद्धांत पे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है जनरेटर। अच्छा, जनरेटर कहीं चले तो आप बताओगे फैराडे ने इसका आविष्कार किया था जनरेटर का। पानी की
बूंदों का गोल होना पृष्ठ तनाव के कारण से होता है। हार्डवेयर क्या है, तो कंप्यूटर की भौतिक इकाई को हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर जिसे हम छू नहीं सकते, जैसे सॉफ्टवेयर उसके अंदर उसका जैसे विंडो दिखती हैं, और भी जितने आप सब जैसे ऐप वगैरह डाले वो सब सॉफ्टवेयर में आते हैं। सो में कौन सा था तो सर्वाधिक मात्रा में रहता है, तो हाइड्रोजन रहता है। कितना परसेंट, तो 71% हाइड्रोजन होता है और 26.5% हीलियम होता है। मानव शरीर में किस भाग में पायरिया होता है, तो दांत तथा मसूड़ा में पायरिया होता है। चलते हैं, तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा, तो बताओ ग्लूकोज है। सबसे हल्का तत्व कौन सा, तो बताओ हाइड्रोजन हल्का तत्व है। रेडियो तरंग की चाल कितनी होती है, 310 मीटर पर सेकेंड। रेडियो तरंग की चाल जो है 310 नहीं है, 300 हाँ ठीक 310 मीटर पर सेकेंड सही है। जूल किसकी इकाई है, तो ऊर्जा की इकाई क्या है, जूल है। कार्य ऊर्जा उष्मा तीनों की इकाई क्या है, तो बताओ जूल है। टीबिया किसमें, तो टांग में पाई जाती है। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन, टासी टीबिया, टासी टांग आपको याद कर बहुत बार आया हुआ है। धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। किसी वस्तु की चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार घटेगा, लेकिन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, याद करें। उसकी हाड़ मांस में कोई परिवर्तन। मायोपिया क्या होता है, निकट दृष्टि दोष मायोपिया होता है। दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया होता है। अत्यंत उपयुक्त तो अपरंपरागत स्रोत क्या है, तो सौर ऊर्जा क्या है, परंपरागत स्रोत क्या है, तो ताप ऊर्जा, कोयले से बिजली उत्पन्न की जाती है। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा किसकी, नाइट्रोजन की 78% की। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन 21%। पृथ्वी पर भूपर्वत सबसे अधिक मात्रा में क्या ऑक्सीजन पाया जाता है, 65%। मायोपिया से क्या निकट दृष्टि, देखिए दोबारा हो गया ही। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपरंपरागत तो बताओ सौर ऊर्जा क्या है, अत्यंत आम पर अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। कौन सा पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वास्तविक तथा उल्टा जो है रेटिना में बनता है, और उत्तल लेंस में वास्तविक तथा उल्टा बनता है प्रतिबिंब, याद करके रखना है। एक मेगावाट किसके, 10 लाख वाट के बराबर होता है। पानी की बूंदें गोल होती पृष्ठ तनाव के कारण होती हैं। वायुमंडल ना होता तो हमें कैसा दिखाई पड़ता, काला दिखाई पड़ता पृथ्वी। मानव शरीर में ऑक्सीजन लाने और ले जाने का कार्य कौन सकता हो, तो हीमोग्लोबिन कार्य करता है। सूर्य में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो हाइड्रोजन पाया जाता है। सूर्य में कौन सा, हाइड्रोजन और हीलियम दो गैसें पाई जाती हैं। किस भाग में पाया गया, तो दांत तथा मसूड़ा में। जस्ते का लेपित किया था, जस्तेदार लोहा। और आपको बता दूं, इससे जंग लगने से बचाने के लिए जस्तीकरण किया जाता है। तारों में सूर्य ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो बताओगे सबसे हल्का तत्व क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। और सबसे भारी यदि कहा जाए धातु कौन सी सबसे भारी है धातु, आप बताओ ओस्मियम। सबसे हल्की धातु कौन सी हो जाएगी, तो आप बताओगे हल्की धातु क्या हो जाएगी, लिथियम हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस कौन सी, तो बताओ नाइट्रोजन 78%। रक्तदान तो आप बताओगे 7.4% रक्त का पीएच मान होता है। प्यारे साथियों, जिनको भी पीडीएफ चाहिए पीडीएफ चैनल पे विजिट करके जनमानस क्लासेस के चैनल पे विजिट करके ये सब पूरा पीडीएफ ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।